रिपोर्ट मुख्य सचिव से फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव से फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। तो आपको बता दें कि जो आलाकमान है वो भी नजर इस पर रख रहा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव से फोन टेपिंग को लेकर ये रिपोर्ट तलब की गई है। तो फोन टेपिंग का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर। लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर गंभीरता दिखाई है। राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्य सचिव से फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार तेजी से बदल रहे हैं। सियासी पारा उफान पर है और इसी वजह से आरोप लगाए गए राज्य सरकार की तरफ से बीजेपी पर, लेकिन दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार ने भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य सचिव ने जिस तरीके से बताया था सारी चीजों को, उसको देखते हुए अब उनसे फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो जैसे ही ये ऑडियो टेप बाहर आया था उसके बाद सियासी भूचाल आ गया था राजस्थान की राजनीति में। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। लेकिन अब अपडेट इसमें यह कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव से फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, केंद्र सरकार ने भी गंभीरता दिखाई है, राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। अब बिल्कुल, देखिए आज सुबह संबित पात्रा ने भी यही कहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो राज्य सरकार का क्या रुख है वो एक अलग बात होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब राजस्थान फोन टेपिंग मामले में चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है और इस पूरी जानकारी में कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और देखिए कहीं ना कहीं घेरने के सवाल कई सारे होंगे इसमें राज्य सरकार को कि फोन टेपिंग में परमिशन और पूरे डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीजें क्या रही, और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट इसको लेकर मांगी है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने इस बात का दावा किया था एक चैनल के साथ निजी इंटरव्यू में कि अगर ये फोन टेपिंग फेक हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। और देखिए अगर आज का डेवलपमेंट देखें, कल एसओजी का ना मिल पाना, वहां पर हरियाणा सरकार की पुलिस का पायलट समर्थकों, पायलट एमएलए का सपोर्ट करना और इसके बाद उनको प्रोटेक्शन देना, और उसके बाद आज उनका होटल बदल जाना, और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको शायद कर्नाटक भेजा जाए। इस बीच में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया का मिलने जाना, संबित पात्रा का सीबीआई जांच के लिए बोलना, सवाल उठाना कि फोन टेपिंग कैसे है, और अब केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी से पूरी रिपोर्ट मांगना, बहुत सीधा और बहुत ही हायर लेवल पे ये मुद्दा चलता जा रहा है और राजस्थान की जो सियासी उठापटक है और एक नए तरीके का मोड़ ले रही है। अदिति, कब तक ये रिपोर्ट सौंपनी होगी, कितना वक्त दिया गया है इसके लिए? देखिए फिलहाल तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अभी यही आई है दिल्ली से कि सीएस से रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये आगे की तमाम बातचीत सीएस से पूछे जानी होगी। हालांकि फिलहाल अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस पे कुछ कहना नहीं चाह रहे क्योंकि तमाम तरीके के उनकी इसमें बताने के लिए मना किया या तमाम तरीके के ऑब्लिगेशन होते हैं। लेकिन फिलहाल बात ये है कि रिपोर्ट जब भी मांगी जाती है उसमें 4 से 5 दिन का समय होता है कि 4 दिन के अंदर आपको सौंपी जानी हो। अगर मामला गंभीर है तो 48 घंटे के अंदर भी सौंपे जाने की बात कही जाती है। तो ये फर्दर जानकारी लेनी होगी, लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जो होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी। बिल्कुल, और देखिए सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से भी बदल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि राजभवन भी गए थे मुख्यमंत्री, वहां पर भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी।
देखिए नंबर गेम तो है ही, हालांकि फिलहाल कोई फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि अशोक गहलोत खुद कंठस्थ होना चाहते हैं कि 102 तो विधायक ऑन पेपर, आज जब बीटीपी के सरकार में विलय होने को लेकर बीटीपी का सपोर्ट जो दिया है, बसपा का विलय और बीटीपी का सपोर्ट, ये दो बहुत अहम भूमिकाएं निभाएंगे, तो ये दोनों से उनके नंबर उस सेफर साइड में आ गए हैं, क्योंकि बार बार पायलट के जो खेमा है वो ये दावा कर रहा है कि जितने भी लोग अभी वहां पर हैं उनमें से कई लोग हमारे खेमे के हैं, जिस दिन बाड़ेबंदी कम होगी वो उस पायलट खेमे में चले आएंगे। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जेन्युइनली कितने लोग उनके साथ हैं, और यही वजह थी कि इस समय गवर्नर से मुलाकात करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बताया जा रहा है कि एक सत्र बुलाने की बात है, सो दैट वापस से विधायक वहां आए, उनको बुलाया जाए, व्हिप जारी किया जाए, तमाम तरीके की चीजें हो। लेकिन ये सारी चीजों का पटाक्षेप या तस्वीर ज्यादा बेहतर उस वक्त दिखेगी जब सोमवार को हाईकोर्ट की हियरिंग होगी, और हाईकोर्ट की हियरिंग के दौरान पक्ष के ये जो पूरा फैसला है किसके पक्ष में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में क्या बदलाव होते हैं वो उस दिन देखना। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति नागर इस जानकारी के लिए।